जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रेष्ठा के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि श्रेष्ठा में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सिलेबस रहने वाली हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या कब एग्जाम टाइम है, कब से हर एक चीज़ें के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों का काफ़ी डाउट रह गया था कि सर इसमें क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। अलग अलग जगहों से फ़ोन भी आ रहे थे। ऑफलाइन क्लास वाले भी बच्चे परेशान थे कि सर इसके बारे में बताइए। तो मैं हर एक बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगला टाइम आर के इंडियन से बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी उसमें व्हाट्सअप नंबर या मोबाइल नंबर भी दिया गया था, जो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक डाउट को बच्चों का क्लियर करूंगा। अगर कोई और भी डाउट रह गई है तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी जानकारी के लिए आप लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में क्या होने वाली है। तो इससे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा कि रख तू हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो हौसला जुनून जरूर रखिए, जरूर मंजिल पाने का मजा आएगा। तो चलिए हम जानेंगे कि श्रेष्ठा योजना के तहत क्या क्या चीजें होने वाली है, कब क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये किस बच्चों को ये मिलने वाला है, यह फायदा किस बच्चों को मिलेगा। तो इसमें सबसे जो फायदा मिलने वाला है वो एससी के बच्चों को, यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों को यह फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। एससी जाति के लिए, और अदर कास्ट के लिए नहीं, एससी के लिए ही है। ठीक है, इस चीज के बारे में आप जान जाइए। उसके बाद जो सीट कितना रहने वाली है, तो इसमें सीट जो है ये 3,000 है। 3,000 सीट रहने वाली है। अगला टाइम भी यही सीट थी और इस टाइम भी 3,000 सीट रहने वाली है। और इसमें किस क्लास के बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि किस क्लास के बच्चे भरेंगे। क्या सिक्स वाले भी भरेंगे? नहीं। इसमें जो एट्थ बच्चे पास कर लिए हैं और जो 10th पास कर लिए हैं वही वही भर सकते हैं। यानी 9th में इसमें एडमिशन होता है और 11th में होता है। जो 8th में एडमिशन 8th के पास किए हैं उनको 4 साल मौका फ्री में मिलता है। 9, 10th, 11th, 12th पढ़ने का मौका मिलता है। वहीं जो 10th के पास किए हैं वो 11th और 12th पढ़ने का मौका मिलता है। फ्री चीज़ें मिलती हैं, आगे समझाया जाएगा इसके बारे में। तो जो जिसका अगर मान लीजिए कोई बच्चे ये क्या सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि कोई बच्चों का रिजल्ट आया तो किसी बच्चों को नहीं आया। क्या रिजल्ट नहीं आया तो मैं नहीं भर सकता हूँ? नहीं, आप भर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आएगा अपियरिंग का, तो आप अपियरिंग में भर सकते हैं अगर रिजल्ट नहीं आया है तो भी। तो इसमें सीटें 3,000 है। क्लास कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, तो 8th जो पास कर लिए हैं वो, और जो 10th पास कर लिए हैं वो, ये दोनों बच्चे भर सकते हैं इसमें श्रेष्ठा में। फॉर्म फॉर्म कब से कब तक है, कब डेट कब है, तो जो फॉर्म का डेट है वो 15 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल टू 5 मई तक इसका डेट है। तो 15 अप्रैल टू 5 मई तक फॉर्म भरने का डेट है। अगर आपको गलती हो गई है, मान लीजिए त्रुटि हो गई है फॉर्म भरने में, तो आप करेक्शन करने का भी डेट है 6 मई और 7 मई। यानी 6 मई और 7 मई को आप करेक्शन करा सकते हैं। कहीं गलती से कुछ भरा गया है तो आप करेक्शन भी करा सकते हैं। कितने तारीख तक? 6 मई और 7 मई। 5 मई को समाप्त होगा फॉर्म भरना, 6 मई और 7 मई को करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम से पहले आप एडमिट कार्ड जानेंगे कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है। तो 25 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी 6-7 मई तक तो चलेगा यही चीज। अब 25 मई यानी एक दो हफ्ता के बाद ये आपका 2-3 हफ्ता के बाद ये वाला आ जाएगा एडमिट कार्ड आपके पास। तो तैयारी करने का ज़्यादा दिन मौका भी नहीं है। जितना से जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितनी चीज़ें भी पढ़े हैं उस चीज़ को आप रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से कर लेंगे कि जितने टॉपिक है उसको 10-15 दिन में आप टॉपिक को तैयार कर लीजिए। एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक एक दिन में तैयार कीजिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही, जब आपको रिवीजन करना है तो आपको मतलब कि सिलेक्ट होना है। तो जितना भी पढ़ने का मौका मिल रहा है दिन भर, ये जितने भी मौका मिल रहा है सभी के सभी इसमें झोंक दीजिए टाइम। और ये ज़्यादा दिन 1 महीना के करीब, मान लीजिए 1 से 1.5 महीना के टाइम है इसके, तो जितने भी टाइम है इसमें लगा दीजिए, क्योंकि योजना बहुत ही बेहतर है। तो
एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला है। 1 जून, 1 जून का आपका एग्जाम होने वाला है। तो 1 जून आप टाइम जानते हैं। आज मान लीजिए कि 20 अप्रैल तक हो ही गया, 20 अप्रैल तक, 21 अप्रैल तक आज डेट हो गया, और लगभग आपका 1.5 महीना से भी कम टाइम है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो 1 जून 2025 तक इसका एग्जाम डेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग क्या रहने वाला है, टाइमिंग, तो टाइमिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। जो टाइमिंग है ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक इसका एग्जाम होगा। 5 बजे तक इसका एग्जाम होगा, यानी ये जो एग्जाम होंगे वो 3 घंटा के होने वाले हैं। कितने घंटा के? 3 घंटा, यानी 180 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। तो एडमिट कार्ड आप समझ गए कि 25 मई को आने वाला है। तो ये चीजें तो आप प्रोसेस समझ गए कि सीटें 3000 है। क्लास 8 और 10th वाले भरेंगे। फॉर्म 25 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलेगा। करेक्शन डेट 6 मई और 7 मई होगा। एग्जाम 1 जून को 2025 को होगा। टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक है, और एडमिट कार्ड आपका 25 मई को होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे, तो यहीं पे क्वेश्चंस समझ लीजिए कि क्वेश्चंस कितने होंगे। तो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 100 क्वेश्चन। हम सिलेबस के बाद में बताएंगे। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 घंटा टाइम मिलने वाला है। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से आपका जो नंबर, टोटल नंबर है वो 400 का होगा। 400 का होगा, 400 का पूरा टोटल नंबर का होगा। कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा, 400 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ये चीजें समझ गए। अब आएंगे हम लोग डॉक्यूमेंट्स के पास कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन क्या क्या लगेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा वीडियो में, लेकिन हर एक चीजें को क्लियर किया जाएगा आपको एक ही वीडियो के माध्यम से। कई जगह देखने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेंगे, तो सबसे पहले कि आधार कार्ड आपका जरूरी है। आधार कार्ड हो, आधार कार्ड आईडी हो, या कोई भी चीजें हो तो उस पर लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड अगर हो, सबसे ज्यादा बच्चों के पास आधार कार्ड ही तो मिलेगा, तो आधार कार्ड इसमें लगेगा। दूसरा सिग्नेचर, सभी बच्चे अपना सिग्नेचर करते होंगे, तो उनका सिग्नेचर लगेगा, ये साधारण सी बात है। उसके बाद रिजल्ट लगने वाला है। तो रिजल्ट लगने वाला है, किसका रिजल्ट लगेगा, तो हम बताएं यहाँ पे कि जो 8th बच्चे पास करनी है, तो 8th का या 10th का। ये अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपियरिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद एसी सर्टिफिकेट, अगर एसी से ही है तो एसी वाले ही भर सकते हैं, तो उनका एसी सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। अब सबसे बच्चे इसमें डाउट रह गया है बच्चों का कि इनकम सर्टिफिकेट यानी आय लगेगा तो किसका लगेगा, या तुम उस बच्चे का लगेगा या उसके माता पिता का लगेगा। तो इसमें से मेंशन किया गया है कि इनकम जो सर्टिफिकेट होगा वो या तो फादर का होगा या तो मदर का होगा। लेकिन इसमें यह भी शर्त रखा गया है कि जो आय होगी वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एक साल में उनकी आय जो होगा 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद फोटो, यानी पासपोर्ट साइज जो फोटो होंगे आपका, पासपोर्ट साइज। ये नहीं कि घूमते फिरते कहीं फोटो खिंचवा ले बगीचा में, कहीं अलग अलग जगह इंस्टाग्राम पे, तो इस तरीके से वो ऐसा फोटो नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो जा करके उसमें स्टूडियो में खिंचवा करके उसको क्रॉप करके, या अपने साइबर कैफ वाले के पास जाएंगे तो वो अपना कर देंगे। तो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपको मोबाइल नंबर लगेगा। सबके पास मोबाइल नंबर है ताकि आपका कोई ओटीपी जो भी चीज आएगा तो मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद ईमेल आईडी, जो कोई भी अगर नहीं होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ईमेल आईडी पर मिलेगा। तो अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, साधारण तरीके से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप दूसरे का भी ईमेल आईडी दे सकते हैं, पिता भाई बहन जो भी है उनको भी ईमेल आईडी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अपना बना लीजिएगा तो बेहतर है। तो ईमेल आईडी लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड, सिग्नेचर, रिजल्ट, एसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब उसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें, तो सिलेबस के बारे में हम जानेंगे कि सिलेबस इसमें क्या चीजें हैं। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर बांट सकते हैं। पॉइंट 1 में मैथ होने वाला है, मैथ। उसके बाद
मैथ हो जाएगा आपका 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर सोशल साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, जीके हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 25-25, ये मान लीजिए 25-25, 25-25, 50, और जीके में मान लीजिए कि 20 नंबर का। इस तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है। आप इस पैटर्न को समझ जाइएगा कि मैथ हो जाएगा 30, साइंस हो जाएगा 25, सोशल साइंस हो जाएगा 25, और जीके हो जाएगा 20। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो अगर मैथ हो जाएगा 30 और जीके जीएस अगर तीनों मिला लेंगे तो हो जाएगा 70। यानी ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। यानी जीके जीएस टोटल 70 है और मैथ कितने हैं? 30 हैं। इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहने वाला है, ये श्रेष्ठा योजना के तहत। अब लास्ट में बचती है कि इनकी सुविधाएं क्या हैं। तो इनमें सुविधाएं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख करके आप वो स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये गजब का स्कूल है। तो इसके माध्यम से अगर आप पास कर लेंगे तो आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि कौन सा स्कूल, जैसे कि पूरे ऑल इंडिया में इसके स्कूल हैं, तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में आप चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यूपी के हैं तो बनारस के पास है तो बनारस के चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरठ के पास है तो मेरठ के चुन सकते हैं, गाजियाबाद का, लखनऊ का। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर इसके स्कूल मिलते हैं और बेहतर स्कूल मिलते हैं, वो टॉपर स्कूल होते हैं, इसमें कोई शौक वाली नहीं है। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो हॉस्टल सुविधाएं मिलेंगी, पूरे हॉस्टल सुविधाएं मिलेंगी। इसमें जहाँ तक कि ट्यूशन भी मिलते हैं और हर जगह कहीं कहीं घूमने का मौका मिलता है। हर चीज़, योगा होगा, खेल कूद, हर एक चीज़ इसमें मिलता है। बस अपना जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको आपको ले जाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ड्रेस व्रेस खरीदाना पड़ गया तो आपको खरीदना पड़ेगा, और बुक कुछ चीज़ें मिलेगा। कोई कोई स्कूल में हो सकता है कि बुक वुक मिले, लेकिन कई स्कूलों में बुक नहीं मिलता है और ड्रेस नहीं मिलता है, तो वो अपना से भी करना पड़ेगा। और चीज़ें, हर एक चीज़ें, हॉस्टल हॉस्टल, खाना पीना, हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये श्रेष्ठा के माध्यम से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है, और क्या इसका सिलेबस होने वाला है, आपको पता चल गया होगा। अगर आपका डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। और जानकारी अगर कोई भी प्राप्त करनी है तो मेरे नंबर लिख लीजिए, 8081, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 8081 68 45 04। यह मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो ये मोबाइल नंबर पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।